अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिदअत क्या है और बिदअत के क्या क्या नुकसानात हैं। बिदअत एक अरबी इस्तिलाह है जिसका मतलब है किसी नई चीज का तारुफ। इस्लाम में बिदअत से मुराद नए अकायद, तरीकों या रसूमात का तारुफ है जो कुरान और सुन्नत की सही तालीमात पर मबनी नहीं है। इस्लाम के असल तालीमात और तरीकों से हट जाना ही बिदअत है। बिदअत को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। बिदअत हसना फायदेमंद बिदअत जो इस्लामी असूलों के मुताबिक हो, जिसमें दावत के नए तरीके या समाजी खिदमत वगैरह शामिल है, और बिदअत सय्या नुकसानदार जो इस्लामी तालीमात से मुतसादिफ हों, जैसे इबादत की नई शक्लें या रसूमात जो इस्लामी असूलों पर मबनी नहीं है। बिदअत को अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा के तौर पर देखा जाता है। बिदअत की मिसालों में नमाज या इबादत की नई शक्लें मुतारिफ कराना वगैरह शामिल है। इसके अलावा गैर इस्लामी तातीलात या त्यौहार मनाना, गैर सही हदीस या तशरीहात पर अमल करना वगैरह शामिल है। कुरान इस्लाम की असल तालीमात पर अमल करने की अहमियत पर जोर देता है और बिदअत को मुतारिफ कराने के खिलाफ खबरदार करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस्लाम मुकम्मल और कामिल दीन है जिसमें कोई बिदअत की जरूरत नहीं है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि मैं रसूलों में कोई नई चीज लाने वाला नहीं हूँ। यह आयत जाहिर करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई तालीमात मुतारिफ नहीं करवाई बल्कि रवायात की पैरवी की, और जो इस्लाम के अलावा किसी और दिन को चाहेगा इससे वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे अमर के मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद है। सही बुखारी। यानी नई इजाद करदा चीजों से बचो क्योंकि हर नई चीज बिदअत और हर बिदअत गुमराही है। सही तिरमिज़ी। एक दफा अब्दुल्ला नाम का एक नेक आदमी था जो आपके जमाने में रहता था। अब्दुल्ला इस्लाम से पहले अपनी अकीदत और अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश के लिए माने जाते थे। एक दिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मजीद नेकियां करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने रोजमर्रा के मामलात में कुछ इजाफी दुआएं शामिल कर सकता हूँ? आपने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ शफकत भरी नजरों से देखा और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल्ला, हमारे दीन में कोई नई चीज ना डालो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो काफी है, खबरदार बिदअत में ना पड़ो। अब्दुल्ला परेशान थे लेकिन उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ और ज्यादा नेकी करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, अगर तुम कोई नई चीज मुतारिफ करवाओ तो तुम्हारी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो गुमराही का बाइस बनेगी। इसलिए याद रखो कि हर बिदअत गुमराही है, ख्वाह लोग इसे अच्छा ही क्यों ना समझे। हज़रत अब्दुल्ला समझ गए कि हमें किसी किस्म के इख्तरात मुतारिफ कराने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी जारी रखी और इस्लाम के लिए अपनी अकीदत में साबित कदम रहे। बरसों बाद आपके इंतकाल के बाद अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को नए तरीके और समात को मुतारिफ करते हुए देखा और दावा किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसने पैगम्बर की तनबीह को याद किया और बिदअत के खिलाफ बात की और लोगों को इस्लाम की सही तालीमात की तरफ रहनुमाई की। इससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बिदअत से बचने के लिए मोहतात थे और इस्लाम की असल तालीमात पर जमे हुए थे, और ये इन तरीकों और रवायात से जाहिर होता है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। हदीस में आता है, जो शख्स बिदअत में मुब्तला होता है इसकी नमाज भी रद्द कर दी जाती है और बिदअत इंसान को इस्लाम के सीधे रास्ते से भटका देती है। इंसान बिदअत के नतीजे में अल्लाह की तरफ से नेमतों और इनामात से महरूम हो जाता है। और तो और बिदअत गुनाहों में इजाफे और अल्लाह ताला की नाफरमानी का बाइस बनती है। बिदअत के बहुत से नुकसानात हैं। बिदअत इंसान को सीधे रास्ते से भटका देती है। बिदअत इंसान के तमाम नेक अमाल जाया कर देती है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तकसीम और तनाज़ा का बाइस बनती है। बिदअत में मुब्तला शख्स का ईमान कमजोर हो जाता है और वो गैरुल्लाह की ताकत को मजबूत करता है। बिदअत दुनिया और आखिरत में नुकसान और बर्बादी का सबब बनती है। इंतहाई सूरतों में बिदअत अल्लाह की तरफ दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब का बाइस बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिदअत से बचें और लोगों में अल्लाह और इसके रसूल की भेजी हुई असल तालीमात को फैलाएं ताकि हम लोग अल्लाह ताला के अजाब से बच सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।